मेरा जय जिनेंद्र। मेरा नाम प्रकाश देवी है, लेकिन प्यार से मुझे लोग पाशो पाशो बुलाते हैं। चलो, मैं डेरा गाजी खान में रहने वाली हूँ। वहाँ हमारा सारा परिवार वहीं रहता था, और जब पार्टीशन हुआ तो मैं करीब 10 या 11 साल की थी। सो मुझे जितना याद है मैं आपको वहाँ की बात बता देती हूँ। हमारा परिवार वहीं रहता था, हमारे चाचा ताऊ वगैरह सब वहीं रहते थे। हमारा छोटा शहर था, लेकिन सुविधाएं थी जितनी वहाँ बन सकती थी, सारी सुविधाएं बहुत अच्छा। अगर ज़रा कोई याद नहीं होता तो वो हमें और सजा देते थे वहाँ पे। लेकिन पाठशाला इतनी अच्छी चलती थी, वहाँ के पढ़े हुए हमें अभी तक भी नहीं भूलते हैं। उसके बाद मंदिर दर्शन करना, देखना, पूजा देखनी, हमारे जो पिताजी वगैरह थे वो सब चीज़ों का ध्यान रखते थे। हमारे पिताजी का नाम था राजा राम जैन, हमारी मम्मी माता जी का नाम था उत्तम देवी जैन। हमारा परिवार सारा मंदिर में आता, पूजा करते। हमारे पिताजी वहाँ पे व्याख्यान करते थे। जागना अब जागना, सुन चेतना। जय जिनेंद्र। मैं मनोहर लाल सुपुत्र स्वर्गीय श्री वल्लभदास जी मुल्तान निवासी हूँ। हम पहले मुल्तान में रहते थे, अब हम जयपुर में आके स्थिर हो गए। यहाँ पर आके हम रहने लग गए हैं। और सन 47 के बाद पहले तो हम श्री महावीर जी गए, उसके बाद में वापस जयपुर को ही अपना केंद्र बनाकर वहीं आके रहने लग गए। जैसा कि मुल्तान के अंदर हमारा जो था, हम उस वक्त केवल मात्र 12 वर्ष का था, लेकिन थोड़ा चंचल स्वभाव होने की वजह से मैं अधिक नाचता कूदता फिरता था। अब थोड़ा जिम्मेवारी के खातिर अपने आप को ढाल लिया। उसी हिसाब से मेरे दादाजी श्री संतीराम जी थे, और मेरे बड़े ताऊ जी श्री भंवरचंद जी थे, और मेरे चाचा श्री गणेश दास जी जो डेरा गाजी खान में रहते थे। 5-6 किलोमीटर दूर मुल्तान कैंट थी। उस कैंट के अंदर हमारा एक दिगंबर जैन मंदिर भी था, जो साल में 2-4 बार ज़रूर जाते थे वहाँ पर भी, और अच्छा फंक्शन वगैरह मनाते थे। उसके उपरांत हम आगे बढ़े तो मंदिर जी में जब सब लोग डेली जो है, हमारे मंदिर का नित्य नियम था कि सुबह सब पहले मंदिर में 6:30-7 बजे तक आ जाते थे, और प्रख्याल जी, पूजन, शास्त्र सभा वगैरह होती थी। उसके उपरांत सन 47 के अंदर जब 15 अगस्त 1947 को जब देश का विभाजन हुआ, तो हमको मजबूर होके वहाँ से निकलना पड़ा। तो उस वक्त तो ट्रेनें चल रही थी, तो कुछ लोग तो ट्रेनों से गए और कुछ लोग हवाई जहाज़ों से गए। हमने सबने ये तय किया कि अपनी जो मंदिर जी की प्रतिमाएं हैं, इनको भी साथ लेके जाना ही है। तो सब ने कहा कि ठीक है, मंदिर जी की सारी प्रतिमाएं, सारा शास्त्र भंडार वो
पेटियों में बंद कर कर आके एयरपोर्ट पे पहुंच गए और एक चार्टर प्लेन किया। उस प्लेन के अंदर जब हमने सामान रख दिया तो पायलट ये कहने लगा कि ये तो बहुत भारी हैं, इतना सामान मैं नहीं ले जा सकता। पायलट जो था वो इंग्लिश मैन था, वो कहता था कि इतना भारी सामान है, पता नहीं आपने इस पेटियों में क्या भरा है। तो हमने कहा भाई इस पेटियों में हमारे भगवान हैं और हम उनके बगैर कहीं जा नहीं सकते। तो उन्होंने कहा कि या तो आप पेटियां भेज दीजिए या आप बैठ जाइए। तो हमने कहा कि कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ रह जाते हैं, लेकिन हमारे श्री जी को सबको आप अवश्य मुल्तान देरा गाजी खान से निकाल के सब जयपुर में पहुँचा दिए। दिल्ली में पहुँचाई पहले तो, उसके बाद फिर जयपुर से हम जयपुर ले आए थे। जब प्रतिमाएं यहाँ आई खूब धूमधाम से, घी वालों के रास्ते में बड़े मंदिर के अंदर उनको हमें एक पंडित चैन सिंह दास जी ने एक कमरा हमारे को दे दिया। उस कमरे में हमने हमारी वेदी पूरी सजा ली। कई वर्षों तक वहाँ पर वो होता रहा, तब तक हमारा ये मंदिर निर्माण हो रहा था। जब ये निर्माण हो गया तब फिर हम यहाँ पर आ गए और अपनी प्रतिमाओं को धूमधाम से यहाँ स्थिर किया। अब उसके बाद यहीं पे ही अब सब धूमधाम से मनाते हैं। हर प्रति वर्ष इस दशलक्षण पर्व को भी मनाते हैं एवं अन्य भी जितने भी पर्व आते हैं उन सबको बड़े हर्ष और धूमधाम से मनाया करते हैं। हमारे मुल्तान मंदिर के अंदर दो अतिशय हुए हैं। एक तो ये कि आजकल जो उस मंदिर में रहते हैं वो एक मौलवी रहते हैं, कोई मुसलमान उसके अंदर एंटर नहीं कर सका है। वो मौलवी भी क्या है, जो मूल वेदी है उसके सामने वो नहीं सो सकता है। वो कहते हैं मैं अगर कभी लेटने की कोशिश करता हूँ तो मुझे भूत प्रेत नज़र आते हैं और मैं इसलिए वहाँ वो वेदी से अलग होकर सोता, बाहर नहीं, वेदी पे नहीं सो सकता है। दूसरा अच्छा ये था कि जब मुल्तान मंदिर से प्रतिमाएं हटाने का टाइम आया तो हमारे समाज के ही श्री दासूराम जी थे, वयोवृद्ध आदमी, बहुत वृद्ध आदमी थे। उनको एक स्वप्न आया था कि आप ये वेदी खाली नहीं छोड़ के जाना, इसके अंदर कोई ना कोई अप्रतिष्ठित मूर्ति ज़रूर रख के जाना। तो उन्होंने कहा, उनको बताया कि भाई अब अप्रतिष्ठित मूर्ति तो यहाँ है नहीं, क्या करें। तो उनको फिर स्वप्न दिया कि आपके घर की सीढ़ियों के अंदर एक जाला है, उस जाले में एक प्रतिमा पड़ी है छोटी सी अप्रतिष्ठित, उस प्रतिमा को आप वहाँ रखना, तब उन लास्ट मूर्ति को वहाँ से हटाना। इस तरह से जो है वो वहाँ रखे। तो आज तक उस मंदिर की वेदी के चारों तरफ कोई भी नहीं एंटर होता है और ना ही कोई मुसलमान कोई घुस सकता है उसके अंदर। ये तो एक बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। और दूसरा ये था अच्छी है कि जब प्रतिमाएं सारी एयरपोर्ट पे लाई गई पेटियों में बंद करके, तो पायलट था एक अंग्रेज़, वो बॉम्बे से जो पायलट एयरप्लेन करके आए थे हम, उसका पायलट जो था वो अंग्रेज़ था। उसने कहा कि भाई आप कितना सामान है, बोले भाई यही सामान है और ये हम जो सवारियाँ हैं। तो उसने जब सामान देखा तो हिलाया, तो उससे हिले ही नहीं प्रतिमा, पेटियाँ बिल्कुल हिले ही नहीं कहीं चला। फिर उसने कहा भाई ये तो बहुत भारी है, ये तो बड़ा मुश्किल है, प्लेन में जा नहीं सकती, इतना भारी सामान है, बहुत ज़्यादा था। ये सारी मूर्तियाँ जितनी भी हैं ना, ये सब उसी में थी। तो उन्होंने कहा भाई क्या किया जाए। बोले इसमें एक ही अल्टरनेटिव है कि या तो आप चले जाओ या इन मूर्तियों को भेज दो। तो हमारी समाज के सब जितने भी अधिकारी थे, जितने भी सदस्य थे, उन सब ने कहा आप हमारे श्री जी को ले जाइए, हम यहाँ रह जाएंगे तो भी कोई दुख नहीं है। इस प्रकार जब वो प्लेन में वो रख दी तो उसने कहा अच्छा एक बार आप कोशिश करो, अंदर बैठो, मैं कोशिश करता हूँ, अगर प्लेन उड़ गया तो ठीक, नहीं तो आपको उतार देंगे। वो भी सब बैठ गए। उसके बाद उसने प्लेन को जो ही स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद बोलता है वो फ्लाइट ऐसी उड़ी कि वो सोचता जैसे बिल्कुल खाली प्लेन में लेके जा रहा हूँ, कोई ऐसा चमत्कार उसको दिखा। जब वो प्लेन जोधपुर उतरा तो उसने पूछा भाई इन पेटियों में है क्या।
जो बिल्कुल मतलब इतनी भारी होते हुए वहाँ पर अंदर एकदम फूल जैसी दिखी। बोले मैं तो इनको, तो हमने कहा कि इसमें हमारे भगवान हैं। उसने कहा, वो अंग्रेज़ था, उसने कहा मैं इनको नमस्कार करता हूँ और कहता है इतनी चमत्कारी मूर्तियाँ हैं, मैं बड़ी गलती करता जो इसको नहीं लेके आता। वही तो सही बात। धन्यवाद। मैं इसके आगे ये बताना चाहता था कि जब पार्टीशन हुआ उस वक्त मुसलमानों का अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो एक वाक़या मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले मुसलमान लोग अपने उधर डॉक्टर साहब का जिधर मकान था या जिधर भोलाराम जी का मकान था उस तरफ से उन्होंने एंट्री करने की कोशिश की। हमने दोनों तरफ चैनल गेट थे, वो बंद थे, तो उन्होंने बड़ा तोड़ने की कोशिश की और अंदर आने की कोशिश की। जब उसको देखा कि वो अंदर आने घुसने की कर रहे हैं और हाथ हथियार वगैरह लिए हुए हैं, तो श्री भोलाराम जी की धर्मपत्नी श्रीमती कम्माबाई ने बहुत हिम्मत का काम दिखाया। वो ये कि सबसे पहले तो उन्होंने देखा कि ये अब नहीं रुक रहे हैं, तो उन्होंने पता नहीं उनको वह कहाँ से इतनी शक्ति आई कि उन्होंने अपने हाथ से उस सामने की दीवार थी जो ऊपर से तीसरे मंजिल से खड़ी थी, वहाँ से देख रही थी, तो उन्होंने अपने हाथ से इतने ज़ोर लगाया कि वो दीवार टूट के ईंटें गिर गई सब नीचे। तो जब ईंटें गिरी तो उन्होंने एक एक ईंटें पहले तो फेंक निकली, खूब फेंके ईंटें भींगी। उसके बाद में जब भी मतलब फिर भी वो मतलब ज़रा बच के जा रहे थे, तो उनके घर में मिर्चों का बाम भरा हुआ था, तो उन्होंने अपने मिर्चें उठा के सारी उनके ऊपर डालना शुरू कर दिया। उससे ये हुआ कि वो सब डर के भाग गए, फिर वापस वहाँ नहीं आए। इस प्रकार से ये हादसे भी हुए हैं, ऐसे कई प्रकार के। जोड़ी बाजार आपने माफ़ करना, ये जब चूड़ी सराय से वो घुसने लगे तो वहाँ से तो हम सब लोग सतर्क खड़े हुए थे, इसलिए वो उधर से घुस नहीं सके। इस प्रकार से ये हादसे होते रहे और चलता रहा। धन्यवाद। जान है सुन चेतना, अब जागना, अब जागना, सुन चेतना। मैं भगवान दास जैन, सन ऑफ श्री स्वर्गीय निहाल चंद जी जैन, टीरागाजी खान, ब्लॉक नंबर 2, मेरे अपना रहते हैं। हमारे 9 भाई हैं, आराम से 3 वर्ष ताऊ जी हैं, चाचा जी हैं, सब तीन परिवार हैं जो जयपुर में रहते हैं। इससे जब हम जयपुर पहुँचे, हमें बड़ी दुख हुआ। मैं विनती करता हूँ, हमारा जब वहाँ पे एक ब्लॉक नंबर 2 में अपना जैन मंदिर था और बहुत बड़ा मंदिर था, जिसका हमेशा पूजा प्रसाद सब कुछ होती थी। और दशलक्ष्मी में पूरा परिवार जो सहयोग होता है सब मंदिर में। और दशलक्ष्मी ख़त्म होती है तब एक जुलूस निकलता है, इसमें बहुत बड़ी हमारे वहाँ पे रथ है, बहुत बड़ा रथ है। जैसे लोग पूछते थे कि आप कहाँ का ये जुलूस कब निकलेगा, कब नहीं निकलेगा, हम बताते थे भाई जुलूस निकलेगा अब। उसके बाद जो हमारा बंटवारा भी हुआ,
हम जयपुर में भी है। हमारा जो मंदिर है डेरा गाजी खान का, वो इस टाइम दिल्ली के अंदर है। दिल्ली में लाल मंदिर के अंदर हमारा अपना मंदिर है। वे वहाँ पे ही अपनी वेदी बनी हुई है, वहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं। अब वो वहाँ पे शिफ्ट हैं। यहाँ पे जयपुर में वो दिल्ली वाली मूर्तियाँ तब हमारे को नहीं मिल रही, क्योंकि उन्होंने वेदी बनवा ली, सब कुछ कर लिया। सब इसे दिल्ली के डेरा गाजी खान की प्रतिमा जो है दिल्ली लाल मंदिर में है। अब ये जागना, सुन चेतना अब जागना। तू ही शुद्ध है, तू ही बुद्ध है, तू ही गुण अनंत की खान है। सुन चेतना अब जा मैं कैलाश चंद जैन आदर्श नगर मंदिर से बोल रहा हूँ। कुछ हमारे डेरा गाजी खान के और मुल्तान के बारे में कुछ मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। पहले मैं आपको डेरा गाजी खान के बताऊँ। डेरा गाजी खान में हम एक मोहल्ले में रहते थे। वहाँ एक मोहल्ले में रहते थे और उसका हम लोग जिसमें हमारी सारी बिरादरी दिगंबर और श्वेतंबर दोनों रहते थे वहाँ पे। उसी आसपास में सब रहते थे। हमारा मंदिर भी उस चौक के अंदर था, जो वो चौक बना हुआ था उसी के अंदर ही था। और बाज़ार की तरफ जो है श्वेतंबर बना हुआ था, श्वेतंबर मंदिर था वो वहाँ का। ऐसा था कि जब 1947 में देश का विभाजन हुआ तो उससे पहले हम आ गए थे, हमारी पूरी फैमिली। उसमें हम जब आ गए यहाँ तो हमारे पिताजी वगैरह सब, दादाजी वगैरह किसी शादी में आए हुए थे। तो हम लोग यहाँ देखा कि हमारा बिजनेस हेड ऑफिस वहाँ रह जाएगा डेरा गाजी खान में, और जयपुर में हम उसकी ब्रांच खोल। हमने जौहरी बाज़ार के एक दुकान किराए पे ली, दो दुकानें थी और ऊपर भी थी जगह, वो हमने किराए पे ली और वहीं अपना बिजनेस 1947 में चालू। 15 अगस्त 1947 को हमने उस दुकान का उद्घाटन किया। उस टाइम पे हमारे चाचा जी, बड़े चाचा जी जो खुशी राम जी थे, वो कराची में थे। वो वहाँ से सामान भेजते थे हमारी इस दुकान के लिए, और इस तरह से हम रहे। इसके बीच में क्या हुआ कि हमारी फैमिली में मेरी छोटी बहन सुमित्रा देवी, वो और मैं, बहुत छोटे थे ना हम लोग, तो 8-9 साल के थे, तो आपस में बहुत लड़ते थे आपस में। बच्चे थे ना, इसलिए लड़ते थे। तो हमारी माता जी ने बोल दिया कि आप इन पापा को बोला
कि आप इन बच्चों को वापस डेरा गाजी खान ले जाइए। क्यों डेरा गाजी खान में इसलिए जाना था हमको वापस कि हमारे पिताजी को, क्योंकि वहाँ हमारे बिजनेस भी चलता था, वहाँ बिजनेस था, कई तरह की एजेंसियाँ थी हमारे पास, और उस वजह से हमको उस बिजनेस को समेटना था। क्यों हमको वापस जयपुर आना था सबको, और हमको वो समेट करके जयपुर में आना था। और वहाँ के मंदिर की जिम्मेवारी समाज के 5-7 जनों को संभाल दी गई, ताकि वो जो उन मूर्तियों को जो वहाँ के विराजमान थी हमारी डेरा गाजी खान में, तो उनको लाना था। इसके बीच में जब हम आपस में लड़ते थे तो हमारी माता जी ने उनको बोल दिया कि यहाँ पर पापा को कि आप इनको ले जाइए यहाँ से, यहाँ पे ये बच्चे रह नहीं सकते मेरे पास। तो पापा ने सोचा इन बच्चों को भी मैं साथ ले जाता हूँ, और बच्चे यहाँ मेरे साथ, हमारे साथ, हम पापा के साथ चले गए मुल्तान डेरा गाजी खान। डेरा गाजी खान पे पहुँचे तो हमको पता चला कि यहाँ दंगे हो रहे हैं, ज़बरदस्त दंगे होने शुरू हो गए हैं। तो वहाँ कुछ मुसलमानों ने, जिसको हम बुरी नज़र से नहीं देखते थे, वो अच्छे थे, वो हमारी नज़र में बहुत अच्छे थे मुसलमान, उन्होंने आके एक दिन हमारे पापा जी को बोला कि आप फ़ौरन यहाँ से चले जाइए, नहीं तो यहाँ के मुसलमान आपके विरुद्ध काम करेंगे, आप फ़ौरन चले जाइए। तो हमारे पापा ने सोचा कि इन बच्चों को मैं मुल्तान भेज देता हूँ। उसमें मैं, मेरे फूफा जी श्री श्यामलाल जी, बुआ जी रतन देवी, उनका एक लड़का सुरेंद्र कुमार, और हम 2 भाई बहन सुमित्रा देवी और मैं, 5 जने हम वापस मुल्तान आ गए। मुल्तान में आके हम अपने जो मुल्तान का मंदिर था उसके पास में एक जगह थी, वहाँ पे हम वहीं आके रहे। वहाँ कम 3 महीने हम वो वहीं रहे। उसके बाद हमको हमारा नाम आया कि भाई आपको इन मूर्तियों के जो सामने है मूर्ति हमारी, ये पाकिस्तान से मुल्तान से आई हुई है, इनमें से जो है आपको इन मूर्तियों के साथ भी इसी प्लेन में जाना है। तो वो हम जब एयरपोर्ट पहुँचे, तागे में होके सवारी में छिप के, डेरा गाजी खान में एयरपोर्ट ना था ना वो ट्रेन थी, ना एयरपोर्ट था। तो अब हम क्या करें, तो हम वहाँ से स्टीमर चलते थे बीच में। मुल्तान और डेरा गाजी खान में 60 माइल का फासला था जो स्टीमर से चलते थे। स्टीमर में हर तरह के जानवर वगैरह सब उसी के अंदर, वो एक इस हिस्से डेरा गाजी खान में थे और एक दूसरा मुल्तान साइड में होता था, वहाँ बसें मिलती थी, जिसको जिस साइड में जाना होता उस बस में बैठ के वहाँ चले जाते थे। काफ़ी टाइम रहे हम लोग। तो जब हमारा आया नंबर कि भाई आपको भी जाना है हिंदुस्तान में जाना है, तो हम जब एयरपोर्ट पे पहुँचे, छुप के पहुँचे, तांगों में पहुँचे हम लोग, वहाँ पहुँचे तो हमको हमारा वहाँ पता लगा कि आपका आज नंबर नहीं आएगा। अब क्या करें, हम वापस घर आ गए, और जो हमारे साथ खाना था वो हमारे समाज के कुछ आदमी थे जो हमने उनको दे दिया, और वो वहीं पे ही उन लोगों ने ले लिया, और हम वापस घर आ गए। दूसरे दिन जो प्लेन आया, ये जिनको मूर्तियाँ आई उसके अंदर, और वो हम उसी प्लेन के अंदर जोधपुर में आ गए। प्लेन जोधपुर में लैंडिंग हुआ और वहाँ पे आके हम हुए, और वहाँ पे हमारी समाज के 1-2 फैमिली वहाँ थी पहले से। हम उनके घर में रहे, और वहाँ पे वहाँ मंदिर भी था सरदारपुरा में, जोधपुर के सरदारपुरा में मंदिर था, वहीं पे उनको रही। और वहाँ से हम लोग फिर दूसरे दिन ट्रेन से जयपुर के लिए रवाना हो गए। वहाँ क्या हुआ कि खाने का कोई इंतजाम,
हम लोग तो सब जैन थे, इसलिए हम लोग दिन में ही खा के ही आए थे वहाँ से। हमको जब स्टेशन पे पहुँचे वहाँ पे कचौरियाँ वगैरह, रोटी, सब्जियाँ सब मिल रही थी, क्यों सब वहाँ पे लगे हुए थे, वो उसी में सबका हो रहा था। तो वो हम लोगों ने तो खाया नहीं, और हम वो ऐसा नज़ारा था देखने का, मैंने तो अपनी आंखों से देखा कि किस तरह से वो जो है लोग, शरणार्थी लोग उन ट्रेनों में ऊपर छत के ऊपर ही, एकदम ऊपर छत के ऊपर बैठ के लोग जा रहे हैं जयपुर के लिए या दूसरी जगहों के लिए जहाँ से जा रहे हैं। हम इस तरह से करके हमारी फैमिली जो है वहाँ आ गई, जयपुर में आ गए, और हम लोग जयपुर में रहे। अब मुल्तान, डेरा गाजी खान के अंदर मुल्तान के मेरे पास एक फ़ोटो है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। वो फ़ोटो के अंदर डेरा गाजी खान का मंदिर है सिर्फ, वहाँ का हॉल वगैरह जो नीचे था। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताऊँ, वहाँ दिगंबर और कोई श्वेतांबर का कोई भेदभाव नहीं था। दिगंबर अष्टमी और 14, एक बार अष्टमी एक बार 14, वो 4 से 5 बजे या 3 से 4 बजे तक भजन होते थे लेडीज़ का उसमें भजन होते थे। वो इधर आते थे श्वेतांबर दिगंबर मंदिर में, दिगंबर मंदिर श्वेतांबर वाले चले जाते थे, वहाँ उठे। इस तरह से चलते हुए हम लोग जयपुर में आए, और फिर मुल्तान के अंदर मैंने बहुत दंगे देखे। चोरी सरा बाज़ार में हम एक मकान में रहते थे, वहाँ हमारे फूफा जी की बहन रहती थी वहाँ, जिनके लड़के थे श्रीपाल जी, वो वहाँ पे वो हम लोग रहते थे। क्यों खाना वगैरह कभी हम वहाँ खा लेते थे, अपने कभी कार पे खा लेते थे। इस तरह से करके दंगे बहुत देखे हमने वहाँ पे, क्यों वो चोरी शराब में वही था, और उसी में देख के हमको इस तरह से। मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ जो डेरा गाजी खान, फिर आगे के लिए फिर आगे बता देंगे आप। हमारी जो डेरा गाजी खान की मूर्तियाँ थी, हमारे पिताजी आसानंद जी, दीवान चंद जी, भूरालाल जी, शायद 2-4 दरिया और होंगे, वहाँ से ट्रक लोड कराया, मूर्तियों को पैक करा के लकड़ी के बक्सों में वहाँ पैक करा के उनको वाया बाघा बॉर्डर के थ्रू दिल्ली ले आए। दिल्ली के लाल मंदिर में विराज करना था हमको, मगर हमको वहाँ की समाज ने इजाज़त नहीं दी इसके लिए कि आप मूर्ति विराजमान करें। तो हम जैन आवाज़ कंपनी के बहुत नज़दीकी थे हमारी फैमिली, इस वजह से हमने वहाँ के जो मालिक थे प्रेमचंद जी, जो लाल मंदिर के भी किसी पोस्ट पे भी थे, बड़े पोस्ट पे थे, तो हमने उनसे विनती की, साहब हमारी मूर्ति पाकिस्तान से आई हुई है, इन मूर्तियों को किसी तरह विराजमान करना है हमको। फिर उन्होंने हमको जगह दी, आज भी मूर्तियाँ वही विराजमान है। एक वेदी है हमारी वहाँ पे डेरा गाजी खान की, जो मूर्तियाँ उसी में विराजमान है। इस तरह से हमारा ये वहाँ से ये इस तरह से आया। ये फ़ोटो हमारे डेरा गाजी खान की पाकिस्तान की 1947 की है। ये है फ़ोटो जो है हमारे पापा जी ने इसको खिंचवाई थी। उसमें कुछ फ़ोटो और भी है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ इसी में। यही हमारे पास है, हो सकता है हमारे कुछ इधर उधर मिस हो गई हो कुछ। इसमें देखिए कि ये बंदर का बड़ा हॉल है, इसके अंदर पाठशाला वगैरह सब तरह चलते थे। इसमें हमारी बच्चों की पाठशाला पंडित सूर्यपाल जी इसको वहाँ पे बच्चों को पढ़ाते थे, जो व्याख्यान भी करते थे समाज के अंदर,
और इस तरह से करके इस को मंदिर के ऊपर ये जो गेट लगा हुआ है एक छोटा सा, उस पर 3 भाषा में लिखा है। पहले हिंदी में लिखा हुआ है श्री दिगंबर जैन मंदिर डेरा गाजी खान, फिर उर्दू में लिखा हुआ है श्री दिगंबर जैन मंदिर डेरा गाजी खान, फिर तीसरी में अंग्रेज़ी में लिखा हुआ है श्री दिगंबर जैन मंदिर डेरा गाजी खान। ये हमारे मकान का ये फ़ोटो है जिसमें हमारे पिताजी 1947 में जब यहाँ आने लगे, ये फ़ोटो उन्होंने तब खिंचवाई थी वहाँ पे। यह हमारे मकान का बालकनीज़ वगैरह हैं हमारे, जिसमें पापा भी खड़े हुए हैं। इस तरह से ये फ़ोटो हमारे डेरा गाजी खान की पाकिस्तान की 1947 की है। ये है फ़ोटो जो है हमारे पापा जी ने इसको खिंचवाई थी। उसमें कुछ फ़ोटो और भी है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ इसी में। यही हमारे पास है, हो सकता है हमारे कुछ इधर उधर मिस हो गई हो कुछ। इसमें देखिए कि ये बंदर का बड़ा हॉल है, इसके अंदर पाठशाला वगैरह सब तरह चलते थे। इसमें हमारी बच्चों की पाठशाला पंडित सूर्यपाल जी इसको वहाँ पे बच्चों को पढ़ाते थे, जो व्याख्यान भी करते थे समाज के अंदर, और इस तरह से करके इस को मंदिर के ऊपर ये जो गेट लगा हुआ है एक छोटा सा, उस पर 3 भाषा में लिखा है। पहले हिंदी में लिखा हुआ है श्री दिगंबर जैन मंदिर डेरा गाजी खान, फिर उर्दू में लिखा हुआ है श्री दिगंबर जैन मंदिर डेरा गाजी खान, फिर तीसरी में अंग्रेज़ी में लिखा हुआ है श्री दिगंबर जैन मंदिर डेरा गाजी खान। ये हमारे मकान का ये फ़ोटो है जिसमें हमारे पिताजी 1947 में जब यहाँ आने लगे, ये फ़ोटो उन्होंने तब खिंचवाई थी वहाँ पे। हमारे मकान का बालकनीज़ वगैरह हैं हमारे, जिसमें पापा भी खड़े हुए हैं। इस तरह से कुछ भी तो हुआ नहीं। तू ही ज्ञेय ज्ञाता ज्ञान है, अंतर में तू भगवान है। सुन चेत
जागना, अब जागना, सुन चेतना। मेरा नाम फूलचंद जैन, मेरे पिताजी का नाम श्री राजाराम जी जैन। हम डेरा गाजी खान के रहने वाले हैं थे। तो वहाँ पर हमारा जैन मंदिर, दिगंबर जैन मंदिर था। हर 2 महीने 3 महीने में हुआ करता था। हमको भजन सिखाए जाते थे। वहाँ पर खुशीराम जी भी थे और गिरधारी लाल जी भी थे, जो हमको अच्छे अच्छे गाने धार्मिक सिखाते थे, जिसका इफेक्ट हमारे को अनुमतियों के धर्मों के ऊपर इतना पड़ता था कि वो भी आकर के हमारे में शामिल होकर के हमारे भजनों को अच्छी तरह सुनते थे। और हमारा जीवन सात्विक था, कोई ऐसी चीज़ नहीं, खाना पीना कुछ भी नहीं था, सादा जीवन था। सादा जीवन बिताते थे वहाँ पर और मिल कर के रहते थे। बड़ा प्रेम था आपस के अंदर। इस प्रकार से हमारा जीवन चलता था। हमारे यहाँ जो मंदिर था एक ही था और हमारी समाज भी एक सीमित थी और हमारा एक मोहल्ला था जिसके अंदर हम सब इकट्ठे रहते थे। और जिस वक्त 10 लक्षण धर्म चालू होते थे, हमारी दुकानें ठीक 4 बजे बंद होकर के हमारे बुज़ुर्ग जो हैं सब घर पे आकर के खाना वाना खा करके सब मंदिर में पहुंच जाया करते थे और बड़ा धार्मिक कार्य वहाँ पर चलता रहता था। उसके बाद हमारे मंदिर के अंदर एक जैन पाठशाला चलती थी। इतनी बढ़िया पाठशाला थी जिसके अंदर हमने धर्म की शिक्षा, हमने पंडित जी रखे हुए थे, उनके द्वारा इतना ज्ञान प्राप्त किया था, शायद मैं आपको उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता हूँ। वही संस्कार हमारे जो पाठशाला के थे वो आज हमारे जयपुर के अंदर, हमारे जीवन के अंदर मौजूद हैं, आने के लिए तैयार हुए। आप सुन कर के अचंभा करेंगे, हैरान हो जाएंगे कि एक मुसलमान जो 2 पैसे कपड़े धोता था, रात को आकर के शाम को आकर के हमारी दुकान के ऊपर हमारे पिताजी ताऊ जी उनको बुला करके वो कहता था, शाह जी आप यहाँ से सब बच्चों को निकाल करके ले जाइए, सुबह आपके मोहल्ले में दंगा होने वाला है, मारकाट होने वाली। मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि एक मुसलमान होते हुए भी उसने हमारे साथ पुण्य का, हमारे समाज का उदय था कि ये मारकाट से हम बिल्कुल बच गए और रास्ते में आए। हम सब कुछ छोड़ करके आए, अपने डेरा गाजी खान में रास्ते में आए तो हमारे को गाड़ी रोक दी गई कि बोले आप सब नीचे उतरो। हमारे बुज़ुर्गों ने कहा भाई क्यों उतरें? बोले हम लूटेंगे, हम ये करेंगे, मारपीट करेंगे। उन्होंने कहा भाई इससे क्या, आपको क्या मिलेगा? तो ऐसी बात हो गई कि थोड़े से मुसलमान इस प्रकार होते हैं जिनको पैसे की ज़रूरत होती है, वहाँ गरीब थे। उन्होंने कहा भाई हमको पैसा दे दो। जितना पैसा उन्होंने मांगा उसका 25% दे करके हम अपनी गाड़ियों को ही शुद्ध है, तू ही बुद्ध है, तू ही गुण अनंत की खान
सभी बंधुओं को मेरी जय जिनेंद्र। मैं देरा गाजी खान से आया हूँ और मेरा नाम सुभाष जैन है। उस समय की कुछ यादें मेरे साथ हैं। मेरी उम्र उस समय लगभग 5 साल की थी और मेरे ज्ञान में जो चीज़ें आती हैं वो बता रहा हूँ आप। प्रिय बंधुओं, जय जिनेंद्र। मैं देरा गाजी खान में लगभग 4.5 साल 5 साल का था मैं, और उस समय की कुछ यादें मेरे जो दिमाग में हैं वो आपको बता रहा हूँ, उससे परिचय करा रहा हूँ। हमारा मंदिर एक चौक के अंदर था, एक साइड में मंदिर था, चारों तरफ मकान थे, 4 गलियाँ थी उसकी, पूरा बड़ा चौक था, बीच में नल लगा हुआ था। शुद्ध है तू ही बुद्ध है, तू ही गुण अनंत की खान है। सुन चेतना अब जागना, अब जागना, सुन चेतना। कोई कर्म तुझको छुआ नहीं, कोई कर्म तुझको छुआ नहीं। जय जिनेंद्र। मुल्तान जाने का कार्यक्रम भी बड़ा रोचक रहा। 2008 की बात है। हम मंदिर में माननीय बलभद्र जी, श्री मनोहर जी और हम खड़े थे। माननीय बलभद्र जी ने चर्चा की, रमेश जी हमें एक बार मुल्तान जरूर दिखा दो। मैंने कहा ठीक है, आपकी इच्छा बिल्कुल पूरी करेंगे। मैंने चूँकि उस समय पाकिस्तान एम्बेसी में जो एम्बेसडर थे मेरे जानने वाले थे, और मैंने उनसे फ़ोन किया। मैंने कहा भाई हमें 5-7 फैमिलियों का वीज़े की ज़रूरत पड़ेगी, हम वहाँ मुल्तान जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा मोस्ट वेलकम, और उसने कहा कि आप मेरे को फॉर्म भर के भेज दें और हम आपको वीज़ा दे देंगे। हमने 4 जनों ने वीज़ा लिया। दिल्ली से अश्विनी नाहटा, जयपुर से मैं, माननीय बलभद्र जी और मनोहर जी, हम तीनों विद फैमिली, और बलभद्र जी अकेले हमारे साथ गए। हम जब मुल्तान पहुँचे तो 2-3 लोग एयरपोर्ट पर हमारा स्वागत करने भी आए, जो हमारे पहले से जानकार थे, और हम वहाँ से होटल गए। निर्विकार